एक छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, सकरा सा। तो रिजर्व फॉर स्कूल, जहाँ पर क्या बनना है, स्कूल बनना है, उसके लिए रिजर्व है इन माहौली विलेज में। तो इसकी लेंथ और विड्थ है, तो विड्थ और लेंथ ऑफ द प्लॉट इट इज गिवन इन द रेशियो 11:4। मतलब इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है, तो ठीक है, विड्थ कितने दिए, 11, लेंथ 11 के रेशियो में दी है, और ये जो नीचे वाला है ये विड्थ दी है आपको 4। तो हम लेंथ क्या मान लेंगे, 11x मान लेंगे, और विड्थ आप क्या मानोगे, 4 मानोगे। जैसा दिया है, लेंथ पहले दी है ना और विड्थ बाद में दी है, तो द सेम सीक्वेंस, जो सेम सीक्वेंस है वो यहाँ फॉलो होगा, ठीक है। इट इज इन द रेशियो 11:4। तो 11x हम अज्यूम करेंगे कि लेंथ है, और विड्थ को क्या अज्यूम कर लेंगे, 4x है। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, ठीक है, कि 1 मीटर कितने का होता है उस प्लॉट में, जो 1 मीटर जगह है वो कितने की है, 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से 100 रुपए की है, ठीक है। तो इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके चारों तरफ फेंसिंग करवानी है, चारों तरफ क्या करवानी है, फेंसिंग करवानी है, तो विलेज पंचायत को कितना पे करना पड़ रहा है, उसको पे करना पड़ रहा है 75,000। विलेज जो गांव की पंचायत है वो 75,000 रुपए दे रही है, ठीक है। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो उसके डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस मींस द लेंथ और विड्थ। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बात हम फेंसिंग की करें तो फेंसिंग जितनी होगी, ठीक है, जो फेंसिंग होगी वो एक्चुअली कैसी होगी, अंदर तो होगी नहीं, एरिया में नहीं होगी, चारों तरफ ही होगी ना बाउंड्री में। और वी नो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज द पेरीमीटर। जो टोटल बाउंड्री होती है वही तो क्या होती है, पेरीमीटर होती है। तो अगर 75,000 रुपए टोटल दिया जा रहा है और 1 मीटर कितना है, 100 रुपए का, तो अगर हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर पता चल जाएगा कि पूरा जो पेरीमीटर है वो कितने मीटर का है, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है आपको, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। लेंथ ऑफ द प्लॉट is equal to 11x, width of the plot is equal to 4x, ठीक है। विलेज पंचायत पे अमाउंट, या विलेज पंचायत पे टू फेंस द प्लॉट। विलेज पंचायत फेंसिंग करने के लिए कितना दे रही है, ₹75,000, ठीक है, 75,000 दे रही है। एट द रेट ऑफ, ठीक है, रेट पर मीटर प्लॉट इज इक्वल टू ₹100। अगर देखो 1 मीटर प्लॉट का जो है वो 100 रुपीज का हो रहा है, तो 75,000 विलेज पंचायत ने उसके लिए पे किया। तो एक्चुअल में टोटल जो आपका पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, निकाल लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द विलेज रेट पर मीटर, रेट ऑफ फेंसिंग आएगा यहाँ पर, रेट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, पर मीटर प्लॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 750 मीटर। अब कितना हो गया, 750 मीटर। लेकिन हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर कितना हो गया हमारा 750, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ अज्यूम की है 11x प्लस विड्थ हो गई आपकी 4x इज इक्वल टू 750। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 4 हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 750। तो 15 2 30, 30x इज इक्वल टू 750 मीटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 750 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। x इज इक्वल टू होगा आपका 25, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम लेंथ निकालें तो लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ इज इक्वल टू होगा 11 इंटू 25 और विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 दैट मीन्स 100 मीटर और 11 इंटू 25 275 मीटर। ठीक है, 25 1 जा 25, 5 कैरी ओवर 2, 25 1 जा 25 प्लस 2 27। तो आपकी लेंथ हो जाएगी 275 मीटर और विड्थ हो जाएगी 100 मीटर। ठीक है, आप लिखेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, आप लिखेंगे द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट आर 275 मीटर एंड 100 मीटर। द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट आर 275 मीटर एंड 100 मीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ। हसन ने 2 तरीके के कपड़े खरीदे हैं। द क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट का कपड़ा खरीदा है वो 1 मीटर कितने का पड़ा उसको, 50 रुपए का। एंड द ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और जो ट्राउजर पहनते हैं उस ट्राउजर का कॉस्ट कितना पड़ा, 90 रुपीज पर मीटर। ट्राउजर वाले कपड़े की कॉस्ट पड़ी इतनी। ठीक है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर। मतलब अगर आपको एक ड्रेस स्टिच करवानी है, शर्ट पैंट शर्ट या ट्राउजर स्टिच करवाना है, तो आपको कितना लग रहा है, 3 मीटर शर्ट और 2 मीटर ट्राउजर लग रहे हैं। इट मीन्स द रेशियो ऑफ द क्लॉथ शर्ट और ट्राउजर। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि शर्ट और ट्राउजर का रेशियो कितना हो जाएगा, द रेशियो विल बी 3:2, 3:2 हो जाएगा, क्योंकि हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े पर क्या लग रहा है, 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा रेशियो मिल गया क्लॉथ्स का। उसके बाद उन्होंने बोला है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। उसने जो मटेरियल था उसको, ठीक है, 10% और 12% किस पर बेच दिया, प्रॉफिट पर बेच दिया रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। ठीक है, उसने क्या किया, हिज टोटल सेल, उसकी जो टोटल सेल थी, यहाँ से ही सेल्स द मटेरियल एट ₹12% एंड 10% प्रॉफिट। उसने जो मटेरियल था 12% 10% की प्रॉफिट पर बेचा। और लेकिन उसने बेचा कितने में, टोटल आपको अमाउंट दे दिया गया है कि 36,600 रुपए। ठीक है, सो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना ट्राउजर का क्या था, मटेरियल खरीदा। आपको बताना है कि उसने ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा, 2 मीटर खरीदा, 10 मीटर खरीदा। ठीक है, इस तरीके से इसको पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, पहले रेशियो, जो हमने क्वेश्चन में यहीं से पता कर लिया कि रेशियो क्या है, कि शर्ट मटेरियल का जो रेशियो है और ट्राउजर मटेरियल का रेशियो है कितना है, 2 मीटर और 3 मीटर में है। चलिए यहाँ पे देखो, फॉर एवरी 3 मीटर, तो हम सॉल्व करेंगे। लेट द शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x मीटर। ठीक है, एंड द ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x मीटर, क्योंकि इनका रेशियो कितना था, 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको 1 मीटर कपड़ा कितने का पड़ा है, शर्ट का 50 रुपए का, तो 3x मीटर कपड़ा कितने का पड़ेगा, 3x मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इट विल 3x इंटू 50। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट is equal to 3x into 50, that means 150x। ठीक है, with profit cost, with कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ इस पर, 12% का। ठीक है, 12%, क्योंकि यहाँ पे पहले शर्ट की बात की जा रही है, इसलिए जो फर्स्ट प्रॉफिट होगा इट रिफर्स टू द शर्ट और सेकंड प्रॉफिट जो होगा इट रिफर्स टू द ट्राउजर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, तो इसलिए हम शर्ट के साथ लिखेंगे 12% विथ प्रॉफिट, विथ 12% प्रॉफिट, विथ 12% profit, the cost of shirt is equal to, शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 तो है ही, उसमें इसका प्रॉफिट और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 150 का कितना 12%, 150x इंटू 12/100, यही होगा ना प्रॉफिट का कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 150x प्लस, देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 3x इंटू
6, तो ये हो जाएगा 150x प्लस 3 6 18x। जब हम 150 में 18x को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 168x। ठीक है, इतना 168, लेकिन ये क्या हो जाएगा रुपीज में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, उसकी कॉस्ट मिल रही है, तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट रुपीज में चलेगी आपकी। सिमिलरली ऐसे ही हमें क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ट्राउजर, द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ट्राउजर इज इक्वल टू 1 मीटर कितने का आया है, 90 रुपए का, तो 2 मीटर कितने का हो जाएगा, x 2 इंटू 90, सॉरी 2x इंटू 90, दैट मीन्स 180x रुपीज, इतने रुपए हो गया। ठीक है, और उस पर हमें कितने % प्रॉफिट मिल रहा है, इट इज 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे द कॉस्ट विद द प्रॉफिट, कॉस्ट विद 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू 180 प्लस 10% ऑफ 180, तो ये हो जाएगा 180x इंटू 10 अपॉन 100। तो यहाँ देखो बेटा 10 से ये चला जाएगा और एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा इसका 180 का, तो आपके पास 18x बचेगा, तो ये हो जाएगा 180x प्लस 18x, दैट इज 198x, इतना रुपीज। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि जो टोटल उसकी सेल थी वो कितनी थी, 36,600 रुपीज। मतलब तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जो प्लस होगा, इन दोनों को प्लस करके ही तो टोटल सेल हुआ होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 168x प्लस 198x ये किसके इक्वल होगा, 36,600 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 366x इज इक्वल टू 36,600 रुपीज। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 36,600 अपॉन 366। तो ये देखिए ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज एग्जैक्ट सेम है, वन टाइम डिवाइड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 366 1 366 और 2 जीरोस है तो 2 जीरोस विल बी हियर, तो x इज इक्वल टू होगा ₹100। ठीक है, और हमें पता करना है द कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 100, x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अगर 100 हो गई तो ट्राउजर मटेरियल पूछा है कि कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा होगा, तो 2x ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा है, 2x मीटर। ठीक है, सो द ट्राउजर मटेरियल is equal to 2x meter, that is 2x meter, it means 2 into 100 meter, that means 200 meter। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आंसर 200 मीटर। आप लिखेंगे how much trouser material did he buy, so he bought 2 meter trouser material, buy का क्या हो जाएगा bought, he bought 2 meter of trouser material, is it clear। चलिए आप इसे क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। है आपका हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक फील्ड है उसमें क्या है, हिरण चल रहे हैं। ठीक है, उनका एक ग्रुप है दैट इज हर्ड, उसको हर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो हाफ है, हाफ क्या कर रहे हैं, आधे तो फील्ड में चल रहे हैं। ठीक है, एंड 3/4 ऑफ द जो नंबर ऑफ डियर्स है उसका आधा ग्रेजिंग कर रहा है, उसका जो बचा हुआ आधा है, मतलब x माइनस x/2, आधे टोटल अगर x है तो उसका x/2 माइनस करो, उसका 3/4 मतलब आधे का जो 3/4 है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, दे आर प्लेइंग नियर बाय, तो बचे हुए फील्ड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और उसके बाद भी जो 9 बचे हुए हैं वो 9 हिरण क्या कर रहे हैं, जाके पानी पी रहे हैं। अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो हर्ड में टोटल या उस झुंड में टोटल हिरण कितने थे। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, हम अज्यूम करते हैं लेट द टोटल हियर टोटल डियर ऑफ द हर्ड आर x। ठीक है, माना कि पूरे जो हिरण है वो कैसे थे, x है। लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड r इज इक्वल टू x। ठीक है, हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इज इक्वल
इक्वल टू x बाई 2। नंबर ऑफ डियर्स आर प्लेइंग, नंबर ऑफ, वो खेल कितने रहे हैं, वो जो बचा हुआ हाफ पोर्शन था, उस बचे हुए हाफ पोर्शन में का 3/4 है, ठीक है। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। सो टोटल डियर इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 2 प्लस, टोटल डियर तो हमारे x है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये x अपॉन 2 को प्लस कर दो, 3/4 x माइनस x अपॉन 2 को प्लस करो, और ये 9 है ना, जो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और जो क्या कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, और जो पानी पी रहे हैं, तीनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारे टोटल 99 मिल जाएंगे ना। तो टोटल डियर्स तो हमने x लिए थे, तो x यहाँ पर देखें, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2, 3/4 का x में मल्टीप्लाई होगा 3x अपॉन 4, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 2 ज़ा 8 प्लस 9, ठीक है। अब लेट मी टेक एलसीएम, 4 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, तो 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 4x प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3x प्लस 9 8 ज़ा 72। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, इसे एक का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x हो जाएगा, 6 प्लस 4 हुआ 10x माइनस 3x प्लस 72, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 7x प्लस 72। ये 7x यहाँ प्लस का इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। x क्या है, और x ही तो वो वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। तो हमारे उस झुंड में कितने हिरण है, 72 हिरण है, 72 है, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आर 72, या द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72, ऐसा हो जाएगा, इट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।